नाम बताओ। रविका तो क्या हुआ था पूरा बताओ। जी। बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार देंगे। कैसे मारा था? गलत है वो। किस किसने क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमर थी। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई। फिर कहाँ लेटाया, कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गाँव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शक कैसे हुआ था कि ये सांप ने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 1000 रुपए में सांप लिया गया था। सांप कहाँ से आया था? सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। इस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर, क्या क्या चीजें कंफर्म कर सांप को सर कैसे मैनेज किया गया? पूरी रात वहां पर रहे, बाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर, हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुन भी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा
और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ हुई थी? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने कितने बताया। दिन रही गुमराह वहाँ? करा के इसने अपने कितने दिन परिवार रही को वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने। जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी? शाकुंभरी ये लोग गए थे और अपना तो वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ही जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर मैं विवाद भी हुआ था, उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या सर ये आइडिया कहाँ से आया था, इसको साफ वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले गम और अब ये साफ। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर इन दोनों की शादी कब हुई थी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर कब शादी हुई थी इन दोनों की? इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चे सर? इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़की। अभी महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर में है और यहाँ शादी हुई।